देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, राहुल गांधी का जो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है। और राहुल गांधी, जो लोग ये पूछा करते थे कि मोदी के सामने कौन, उन्हें अब ये पूछने की जरूरत नहीं, उनका जवाब खुद ही मिल रहा है। और वोट चोरी पर हुए सी वोटर के सर्वे ने मोदी शाह के साथ साथ बीजेपी की नींद हराम कर दी है। जी हां, सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है और वोट चोरी पर हुए इस सर्वे के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। सी वोटर के इस सर्वे को आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया, रिलीज किया गया, और इसके जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश की जनता राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार है। सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक 60% लोग राहुल गांधी के मोदी पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर भरोसा कर रहे हैं। यानी सी वोटर के सर्वे का दावा है कि 60% लोग राहुल गांधी के आरोपों को सही मान रहे हैं। 60% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी कर कर, वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बने हैं। यह सी वोटर का सर्वे है दोस्तों। और इसमें साथ ही साथ 34% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के दावों को, राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं मानते हैं। सिर्फ 34% ऐसे लोग हैं, जबकि 60% लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और राहुल गांधी के आरोप सही है। ये 60% लोग मानते हैं, यह दावा किया गया है सी वोटर के सर्वे के अंदर। जबकि 67% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, 67% लोग ये मानते हैं कि वोट चोरी की जांच होनी चाहिए। अब जो लोग हलफनामे मांग रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी को जो पप्पू कहा करते थे उन्होंने पप्पू कहना छोड़ दिया, जो गुजरात मॉडल की बात करते थे उन्होंने गुजरात मॉडल को याद करना छोड़ दिया, जो देश के युवाओं की बात करते थे उन्होंने युवाओं की बात करना छोड़ दिया। राहुल गांधी ने उनको सब कुछ भुला दिया। और जो सर्वे आया है, और यह सर्वे जैसा मैंने बताया कि आज तक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर जारी किया गया है, और ये सर्वे के जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि 67% लोग मानते हैं और चाहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी के मामले की जांच कराए। 60% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं, बेबुनियाद नहीं हैं वोट चोरी के आरोप जो नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं। इससे यह साफ हो जाता है, क्योंकि बीजेपी तो सर्वे में बहुत मानती है, जो सर्वे आया करते थे बीजेपी बड़ी गदगद होती थी, तो उन्हीं सी वोटर का सर्वे है ये। अब इस पर बीजेपी के नेता क्या कहेंगे, अमित शाह क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? यानी ये साफ है कि जो राहुल गांधी जो वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, जनता को जबरदस्त उनका साथ मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल जंप कर रही है जबरदस्त तरीके से। और ना ही सिर्फ सोशल मीडिया, बाकी अब आप जाएं चाय की पटरी वाले के वहां जाएं, पनवाड़ी के वहां जाएं, आप जहां पर भी जाकर खड़े रहेंगे वहां पर वोट चोरी की बात हो रही है। हर 5 में से एक बंदा वोट चोरी की बात कर रहा है। लोगों के जहन में यह मुद्दा अब बड़ा उछाल मारने लगा है कि वाकई में वोट चोरी हुआ है, वोटों के साथ में गड़बड़ी हुई है। जो ईवीएम का मामला जो था वो इतना ज्यादा वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लोगों में सवाल उठने लगा। राहुल गांधी कहीं ना कहीं जनता को यह समझाने में कामयाब हुए हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है। और बिहार के अंदर तो इतनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी की कि जगह जगह पर चौराहों पर एलईडी बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और वहां पर वोट चोरी से जुड़ी हुई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जा रहा है।
जगह जगह पर आप बिहार में जाएंगे, पटना में, मुंगेर में, अलग जगहों पर, तो वहां पर आपको हर चौराहे पर ज्यादातर जगहों पर इस तरह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की दिखाई जा रही है, आपको दिख जाएगा। और हालिया दिनों जो राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है और किस तरीके से जनता जो है वो वोट चोरी के उनके आरोपों पर यकीन करने लगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा, चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे बिहार के, ये पहला सेमीफाइनल होगा समझ लीजिए, इसमें अंदाजा आ जाएगा कि आखिरकार क्या है और जनता क्या चाहती है और बीजेपी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे बिहार के, उन चुनावों के अंदर जो 243 विधानसभा सीटें थी, आरजेडी, तेजस्वी यादव चेहरा थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 75 विधानसभा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी। तेजस्वी यादव के नाम पर 75 विधानसभा सीटें आरजेडी ने जीती थी। बीजेपी को 74 विधानसभा सीटें मिली थी, जबकि नीतीश कुमार जो लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें, उनकी पार्टी को, जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी, सीपीआईएम को 12 सीटें मिली थी, एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी, जिनके 4 बाद में कैंडिडेट, 4 जो विधायक थे वो चले गए थे आरजेडी में। अब दोस्तों ये जो उस वक्त जो वोट हुआ था, जो सीटें मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच में जो हार जीत हुई थी, आपको पता है कितना फर्क था वोटों का? एनडीए को इंडिया गठबंधन से या महागठबंधन से महज 12,000 वोट ज्यादा मिला था। महज 12,000 वोट ज्यादा लेकर बीजेपी जेडीयू सत्ता में आ गए थे। महज 12,000 वोट। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 37.26% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 37.23% वोट मिला था। सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था। अब ऐसे में आप मानिए कि 12,000 वोटों का फर्क था, जो मौजूदा जो 65 लाख वोटरों के जो नाम कट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, यह कहा गया कि तकरीबन हर विधानसभा सीट पर 25,000 वोट काटे गए। हालांकि भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि दखल अंदाजी दी और तमाम चीजें, सारी पार्टियां वहां पर पहुंची, विपक्षी पार्टियां, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग पर ब्रेक लगाने का काम किया। वरना पूरी तैयारी थी कि हर विधानसभा, जो 243 विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा सीट से 20-25 हजार वोट उड़ा दिया जाए, काट दिया जाए। किसके इशारे पर या क्या, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तैयारियां हो रही थी, ये हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या दलीलें हुई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12,000 जो वोटों का फर्क था ना, सिर्फ सीटों के मुताबिक आपको बताऊं मैं कि 11 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का मार्जिन जो था ना, वो सिर्फ 1,000 वोट था। 11 सीटें थी ऐसी दोस्तों, जबकि 35 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का मार्जिन महज 3,000 वोट था, और 52 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर 5,000 के आसपास वोटों से हार जीत हुई है। अब आप सोचें कि जब 52 सीटें 5,000 वोटों से आसपास हार जीत हो जाती है, ऐसे में अगर आप एक एक सीट से 25-25 हजार वोट काट देंगे, लिस्ट से नाम गायब कर देंगे, या डुप्लीकेट वोटरों का जो चल रहा है वो सब कांड हो जाए, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका का राहुल गांधी ने बताया, तो ऐसे में बड़ा खेला करने की पूरी कोशिश चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने दखल जरूर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जरूर जारी की, लेकिन देखना है, बड़े खतरनाक होते हैं गुजराती, ये पूरा देश देख रहा है। और जो आरोप और जो सर्वे सामने आए हैं, वो यकीनन बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी निकल पड़े हैं बिहार की गलियों में, कभी बाइक पर, कभी ओपन जीप में, और राहुल गांधी जिस तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, उससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी बौखला गए। तरह तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाने लगे हैं, और भी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ऐसे ऐसे ये चीजें और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी वालों का और मोदी का और अमित शाह का मानना ही यह है
कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। तो इन लोगों को कीचड़ से खेलने की आदत है। जब भी चुनाव होते हैं तो ये कीचड़ गोबर हर सब कुछ उठा के जो है वो लिपापोती करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर उछालना शुरू कर देते हैं। जनता समझ चुकी है। जनता को और भी ज्यादा समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन बटन के लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन बटन दबाएं। ये ज्वाइन बटन दबाने के बाद आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें ईमानदार पत्रकारिता के लिए। हर उस खबर को जो खबर गोदी मीडिया ने दबा दी है, जो अवाम के सरोकार की जो खबरें हैं जिन्हें दबा दिया गया है, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमें आपके सहयोग की, समर्थन की जरूरत है। हमारा नंबर हमने दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।